आज मैं अपने मन की बात बताने जा रहा हूँ सबको कि मैंने बहुत कुछ करा, बहुत कुछ और बहुत कुछ सुना, सहा अपने घर वालों का और सबका। पर जो मैं चाहता था ना, कभी ज़िंदगी में वो नहीं हो पाया और नहीं हो पाएगा। मुझे समझ आ गई कि सिर्फ काम ही तुम्हारा सब कुछ है। काम करो, खाना पीना खाओ, घर वालों का ध्यान रखो और ज़िंदगी मौज में काटो। तुम इन फालतू चीज़ों के पीछे पड़ोगे, वो तुम्हारी कभी नहीं होंगी। और ऐसा मैंने करके देख लिया सब कुछ। मैं समझता हूँ कि मेरी इतनी उम्र में शायद ही किसी ने इतना कुछ फ़ील करा होगा जितना मैंने फ़ील करा है। और ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन सच में अगर तुम्हें कुछ चाहिए ज़िंदगी में तो सिर्फ काम करो, काम पे ध्यान दो, सिर्फ काम पे और किसी चीज़ पे नहीं। वरना तुम जैसे चाहते हो या जो चीज़ चाहते हो या जैसा करना चाहते हो, तो उसमें घर वालों की सहमति होना चाहिए, तभी तुम वो काम कर पाओगे। वरना अपनी मर्ज़ी से करोगे तो ज़िंदगी भर खुश नहीं रहोगे और दर-बदर की ठोकरें खाओगे, इधर-उधर घूमोगे। मैंने भी यही किया था। बहुत पछताता हूँ आज। अल्लाह की दुआ से आज थोड़ा बहुत कामयाब हूँ, वो भी अपनी छोटे भाई की वजह से। और ज़िंदगी में ये मत सोचना कि मेरा छोटा भाई कामयाब है या बड़ा भाई कामयाब है, कोई भी। मेरा छोटा भाई कामयाब हो गया था आज से 2 साल पहले, 3 साल। तो वो भी गलत रास्ते पे जा रहा था। उसके बाद जब उसे समझ आई कि वो गलत कर रहा है, मुझे भी समझ आई कि मैं गलत कर रहा हूँ। मेरे घर वाले कैसे कैसे करके मेरे लिए क्या क्या करते हैं और क्या क्या सोचते हैं, लेकिन मैंने अपने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं सोचा आज तक। लेकिन अब समझ आ गई, तो इसलिए मैंने अपने छोटे भाई से कहा मैंने कि मुझे भी काम सीखना है और काम सिखा दे। मैं गया था, पेपर मिल बनता है जहाँ पे पेपर बनता है, गस्ता जिसे बोलते हैं, उस फैक्ट्री में काम करने गया था। मैंने 6-7 महीने ऐसे रो रो के काटे थे वहाँ पर। मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ सबको कि बहुत मैं ही जानता हूँ मैंने वहाँ पर 6-7 महीने कैसे काटे थे, बहुत रो रो के। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे सिलाई सिखा दे। उसने कहा ठीक है आ जाना। फिर पिछली साल ईद पर वो गाँव गया था, उसके बाद उसने बोला कि तुम्हें काम सीखना है तो आ जाना। ठीक है, फिर मैंने बोला हाँ ठीक है मैं काम सीखूँगा। आ गया भाई काम सीखने। 3-4 महीने लगे, जो कुछ भी लगा, काम सीख गया। अब काम कर रहा हूँ और घर वाले भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ थोड़ा बहुत, छोटा भाई भी खुश है और हम दोनों भाई साथ साथ में रहते हैं। बस इससे बढ़ के और क्या चाहिए। हम 2 भाई हैं और हमारी 2 ही बहनें हैं और मम्मी पापा। बस ज़िंदगी में खुश हैं हमारे घर वाले भी और हम भी, और दोनों भाई साथ में रह रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़रूरी दुनिया में हर चीज़ है, पर उसके अलावा काम भी ज़रूरी है। और ये मत सोचो कि बड़ा भाई कामयाब है या छोटा भाई कामयाब है, मुझे नीचा फ़ील होगा, मैं इससे कहूँगा कि मुझे कामयाब कर दो या अपने पास लगा लो। ऐसा कुछ नहीं होता, भाइयों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मेरा भाई कामयाब था तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे भी सिखा दे, तो उसने सिखा दिया। आज उसका एहसान है और सब कुछ है। वो भी मुझसे राय लेता है, मैं भी उससे राय लेता हूँ और अल्लाह की दुआ से हमारा सब कुछ सही चल रहा है। तो इसलिए बता रहा हूँ, ज़िंदगी में जो कुछ करना है अपने भाइयों से सलाह लो, अपने पापा से सलाह लो, अपने माँ बाप की हमेशा सुनो। मैं भी बहुत नाफरमान था अपने माँ बाप का, बहुत बहुत कुछ करता था, उल्टी सीधी भी बोल लेता था कभी कभी। कभी मैंने उनकी सुनी नहीं। 2017 से मैं काम सीख रहा हूँ। समझ लो मैं आया था बैक लाइन, पर्स लाइन में सिलाई करने। 2017 में आया था, भाग गया। फिर दोबारा आया, फिर भाग गया। उसके बाद 2022 में आया था, फिर भाग गया। नहीं समझ आई। ज़िंदगी में तुम जो काम कर रहे हो, जो पहला काम कर रहे हो और तुम्हारे समझ में आ रहा है कि हाँ ये सही है, तो वही करो। उससे ही तुम्हारी लाइफ कुछ ना कुछ तुम्हें सिखाएगी। वरना ऐसे भटकते रहोगे इधर-उधर, इधर-उधर, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। मेरे तो समझ में आ गई, इसलिए मैं आज काम कर रहा हूँ और वही सिलाई कर रहा हूँ जो 2017 में छोड़ के गया था। आज 2025 है, 26 आने वाली है। वही करने जा रहा हूँ और वही कर रहा हूँ भाई, करूँगा हमेशा। अगर अल्लाह ने कामयाब करा तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है और इसी पे मैं अपनी सारी वीडियो डालता हूँ। सबसे पहले अपने गाँव में मस्जिद बनवाऊँगा
और उसके बाद हमारे गाँव में कब्रिस्तान है, वो भी हमारे खुद के खेत में है। तो उस पर बाउंड्री करवाऊँगा और अल्लाह की दुआ से जो भी कुछ हो सकेगा मैं दूसरों की मदद करूँगा, अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब करा तो।